हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि हम पढ़ा रहे हैं क्या साहित्य के जो भी पुरस्कार हैं या फिर सम्मान हैं उनके बारे में हम प्रतिदिन वीडियो लेकर के आ रहे हैं। देखिए, इसके पहले हमने मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार के बारे में पढ़ाया था, तो आज हम लेके आए हैं सलाका सम्मान। और आपको बता दें, ये वही सलाका सम्मान है जहां से क्वेश्चन आए थे आपके जेल वार्डन फायरमैन के एग्जाम, यानी जो अभी 2020 दिसंबर में हुए थे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि इसी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सलाका सम्मान को भी जानना बहुत जरूरी है। और देखिए, हर एक सम्मान के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं हिंदी के विशेष करके, उसमें आपका सम्मान की तरफ ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो आज हम देखेंगे सलाका सम्मान के बारे में। और आपको बता दें, अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, संपूर्ण हिंदी अच्छे तरीके से, और तो आप हमारे ज्ञान एजुकेशन आरबीएल नाम के चैनल पर जा सकते हैं, जिसका हम लिंक नीचे दे देंगे। और इस पर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक दिन एक जिले के बारे में देखते हैं, और उस जिले से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस जिले के बारे में देखते हैं। तो उसका भी लिंक हम दे देंगे नीचे, जिसमें हमने अभी सहारनपुर और शामली के बारे में देख चुके हैं, और इसी तरह से वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सलाका सम्मान। देखिए, अगर बात करते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बता दें ये साहित्य के क्षेत्र में जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और कहां दिया जाता है, तो आपको बता दें ये हिंदी एकेडमी द्वारा दिया जाता है। कहां? दिल्ली की ओर से दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। किसकी तरफ से? दिल्ली की ओर से दिया जाने वाला ये क्या है? हिंदी एकेडमी का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया था जेल वार्डन में, इसकी राशि पूछी गई थी। आपको बता दें यही क्वेश्चन आया था कि सलाका सम्मान में कितने की राशि दी जाती है। तो कितने की राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। क्या? 5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। और उसके साथ ही साथ क्या होता है? प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, कितने रुपए दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने रुपए? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे एक एक साहित्यकार के बारे में, उनकी रचना कौन सी है। ठीक, मतलब उन्हें किस सन में क्या दिया गया था। ठीक है, तो साहित्य अकादमी जो भी ये पुरस्कार है सलाका सम्मान, वो कब और किसको दिया गया। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो पहला है दोस्तों, वो 1986-87 में दिया गया था राम विलास शर्मा को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राम विलास शर्मा को दोस्तों, तो इनसे और भी याद रख लेना कुछ पुरस्कार हैं, जैसे कि व्यास सम्मान। क्या? व्यास सम्मान दोस्तों इन्हें पहला ही दिया गया था कि, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो राम विलास शर्मा जी को ही दिया गया था दोस्तों। कौन सी उनकी कृति थी, तो आपको बता दें भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इन्हें दिया गया था व्यास सम्मान। तो पहला व्यास सम्मान, यानी 1991 में व्यास सम्मान की स्थापना हुई थी, तो पहला व्यास सम्मान इन्हें दिया गया है। और अगर बात करें दोस्तों, तो ये यहीं पे नहीं रुकते, इन्हें 1970 में, आप बता दें कि इन्हें ही 1970 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। किसके लिए? निराला की साहित्य साधना के लिए। और ये क्वेश्चन भी आपके जो जेल वार्डन के पेपर थे उसमें पूछा गया था। तो आपको याद रखेंगे कि 1970 में इन्हें निराला की साहित्य साधना के लिए दोस्तों जो आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो दिया गया। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे व्यास सम्मान 1991 में और 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। और देखिए 1986-87 का कौन सा? सलाका सम्मान। चलिए दूसरा देखते हैं, विष्णु प्रभाकर 1987-88 का किसको दिया गया सलाका सम्मान? विष्णु प्रभाकर की। किसको? विष्णु प्रभाकर जी को दोस्तों। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है 1993 में दोस्तों। इनकी एक रचना थी अर्धनारीश्वर, जो कि बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो इन्हीं की है। अर्धनारीश्वर के लिए दोस्तों इन्हें क्या दिया गया है, आपको बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है 1993 में। चलिए तीसरे हैं 1988 से लेकर के 1989 के बीच गिरिजा कुमार माथुर दोस्तों। क्या? गिरिजा कुमार माथुर दोस्तों, तो इनकी बात करते हैं अगर, तो इन्हें दिया गया है 1988-89 का क्या दिया गया है, आपको पता होना चाहिए, सलाका सम्मान। और वहीं इन्हें दोस्तों आपको बता दें कि 1993 में, क्या 1993 में दोस्तों व्यास सम्मान भी दिया गया। क्या याद रखेंगे कि 1993 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। किस रचना के लिए? मैं वक्त के हूं सामने के लिए। क्या? मैं वक्त के हूं सामने के लिए 1993 में व्यास सम्मान दिया गया दोस्तों। और आपको बता दें कि जो गिरजा है दोस्तों, गिरजा कुमार माथुर है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। कब? 1991 में। कब दोस्तों? 1991 में मैं वक्त के हूं सामने, मतलब दोनों उन्हीं रचनाओं के लिए दो दो पुरस्कार दिए गए। कौन सी रचना थी? तो रचना याद रख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है। मैं वक्त के
हूँ सामने, के हूँ सामने के लिए दोस्तों देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है और आपका व्यास सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, व्यास सम्मान की बात करते हैं 1993 में, ठीक, और साहित्य अकादमी की बात करते हैं 1991 में। चलिए, आपके गिरिजा कुमार माथुर जी पता चल चुके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं त्रिलोचन शास्त्री 1989-90 का किसको दिया गया है सलाह का सम्मान? त्रिलोचन शास्त्री जी को। ठीक है, अगर बात करते हैं त्रिलोचन शास्त्री जी की तो 1981 में त्रिलोचन जी को भी ये दिया गया, क्या आपको बता, साहित्य अकादमी। ठीक है, ताप के ताए हुए दिन के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगले हैं नामवर सिंह, बहुत ही फेमस दोस्तों, ये अपने यूपी के हैं, तो याद रखेंगे 1990-91 में, क्या 1990-91 में इन्हें सलाह का सम्मान दिया गया, किसको? नामवर सिंह को। दोस्तों आपको नामवर सिंह के बारे में बता दें कि 1971 में, क्या 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन सी इनकी साहित्यिक आलोचना थी? कौन सी? देखिए आलोचक अच्छे थे, ठीक है ये, और इनकी कौन सी आलोचना थी? कविता के नए प्रतिमान के लिए, क्या कविता के नए प्रतिमान के लिए इन्हें 1971 में, क्या 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। चलिए, अब 1994-95 विजयेंद्र स्नातक जी को दिया गया, ठीक है, सलाह का सम्मान, और 1995-96 किसको? नरेंद्र कोहली को। किसको? नरेंद्र कोहली को। और इनकी बात कर लें तो इन्हें भी मिल चुका है क्या? व्यास सम्मान 2012 का। नरेंद्र कोहली को व्यास सम्मान 2012 का मिल चुका। कौन सी रचना? तो रचना बहुत ही फेमस है, कई बार पूछी गई है, ना भूतो ना भविष्यत। क्या? ना भूतो ना भविष्यत। दोस्तों ये उपन्यास है, तो 2012 का ना भूतो ना भविष्यत के लिए नरेंद्र कोहली को व्यास सम्मान भी दिया गया है। चलिए, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों तो 8 नंबर की, ठीक है, तो कौन से हैं? 1996-97 के बीच कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्खू को दिया गया, ठीक है, सलाह का सम्मान। और वहीं 1997 से 98 की बात करते हैं तो निर्मल वर्मा को। किसको दोस्तों? निर्मल वर्मा जी को दिया गया है आपका सलाह का सम्मान। ठीक है, अब देखिए हम आगे बात कर लेते हैं, निर्मल वर्मा को दिया गया है सलाह का सम्मान दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो 1998-99 की तो गोपाल प्रसाद व्यास जी को दिया गया है। ठीक है, और 1999 और 2000 दोस्तों भीष्म साहनी, इनके बारे में कौन नहीं जानता। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि 1975 में, क्या 1975 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। किसको? भीष्म साहनी। इनकी रचना जो उपन्यास दोस्तों बहुत ही फेमस है, क्या तमस के लिए, क्या तमस के लिए ये उपन्यास इनकी याद रखेंगे, किसकी? भीष्म साहनी की है। इसी के लिए इन्हें 1975 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आगे कृष्णा सोबती। देखिए दोस्तों इनके बारे में याद रखना, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। तो अगर हम पहले पुरस्कार की बात करते हैं अगर कृष्णा सोबती की, तो 2007 याद कर लेना, क्या 2007 याद कर लेना, और व्यास याद कर लेना, क्या 2007 में व्यास सम्मान। रचना की बात करते हैं तो समय सरगम, क्या उपन्यास है, क्या समय सरगम के लिए 2007 में व्यास सम्मान। और वहीं अगर बात कर ले 2017 की दोस्तों, वे लेटेस्ट था या 2017 की, तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों, किसको? आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृष्णा सोबती। और बात कर ले 1980 की, क्या 1980 की बात कर ले दोस्तों, तो इन्हें दिया गया है क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार जिंदगी नामा के लिए। 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जिंदगी के नामा के लिए। ठीक, अब देखिए दोबारा बता दें कि व्यास सम्मान 2007 में और 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 1980 में दोस्तों आपको बता दें कि 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं रामदरस की। रामदरस मिश्र जी को देखते हैं। तो रामदरस मिश्र जी की अगर बात करते हैं तो इन्हें 2001-2002 का दोस्तों सलाह का सम्मान दिया गया है रामदरस जी को, रामदरस मिश्र जी को। तो इन्हें बता दें इनके बारे में, तो 2011 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। किसका? किसके लिए? तो आम के पत्ते, इनकी रचना थी आम के पत्ते के लिए 2011 में व्यास सम्मान दिया गया दोस्तों। किसको? रामदरस को। और 2015 की बात करते हैं, क्या 2015 की बात करते हैं तो आग की हंसी के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। 2011 और 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आग की हंसी के लिए। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर के बारे में तो 2002-2003 दोस्तों कमलेश्वर के बारे में आप जानते होंगे। कमलेश्वर देखिए बहुत ही अच्छी इनकी रचना है, एक कितने पाकिस्तान, क्या कितने पाकिस्तान, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कमलेश्वर की। ठीक है, इसी के लिए ये क्या हुए, बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो इनकी रचना याद रखें, कितने पाकिस्तान दोस्तों। और इसी के लिए दोस्तों इन्हें 2003 में दोस्तों, क्या 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों राजेंद्र यादव। क्या राजेंद्र यादव को कब दिया गया? 2003-2004 में दोस्तों क्या दिया गया है? सलाह का सम्मान।
ठीक है। तो राजेंद्र यादव हो गए 2003 2004। नेमिचंद्र जैन 2004 2005। वहीं अगर बात कर ले कुंवर नारायण जी की, दोस्तों बहुत ही फेमस है कुंवर नारायण। 2005 से 2006 का जो सलाहकार सम्मान था कुंवर नारायण को दिया गया। और कुंवर नारायण के बारे में बता दें दोस्तों, तो इन्हें भी बहुत सी चीजें दी गई हैं। देखिए 1995 में, क्या 1995 में आप देखेंगे तो इन्हें दोस्तों जो 95 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्या 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कोई दूसरा नहीं के लिए, कौन सी रचना है, कोई दूसरा नहीं के लिए 1995 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और 1995 में दोस्तों बात करते हैं कि 1995 में दोस्तों तो कुंवर नारायण जी को इसी रचना के लिए दोस्तों फिर से क्या दे दिया गया, व्यास सम्मान। यानी 1995 में कोई दूसरा नहीं के लिए दोस्तों इन्हें क्या दिया गया है, दो सम्मान दिए गए हैं 1995 में। कौन सा, व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी सम्मान। ठीक, और इन्हीं को दोस्तों 2005 में दोस्तों बताते हैं क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। देखिए 1995 में व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 2005 में दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। चलिए 2006 से 2007 के बीच में दोस्तों मन्नू भंडारी को, किसको, मन्नू भंडारी को दिया गया 2006 से 2007 के बीच का। ठीक है, तो मन्नू भंडारी को याद रखेंगे। ठीक है, इन्हें 2008 में दोस्तों व्यास सम्मान दिया गया है। क्या, मन्नू भंडारी 2008 में व्यास सम्मान दिया गया है। अगर इनकी रचना की बात करते हैं तो एक कहानी यह भी के लिए, यह क्या है, इसकी आत्मकथा है। ठीक है, चलिए प्रभाष जोशी को 2007-2008 का दिया गया। वही बात कर ले 2009-2010 में, तो केदारनाथ सिंह दोस्तों इन्होंने ठुकरा दिया था, सलाहकार सम्मान को लेने से मना कर दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे इनके बारे में दोस्तों, केदारनाथ सिंह के बारे में। दोस्तों अगर हम इनकी बात करते हैं तो 1989 में, क्या 1989 में दोस्तों इन्हें दिया गया था क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी रचना कौन सी थी, अकाल में सारस। क्या, अकाल में सारस, और ये रचना कई बार पूछी गई। अकाल में सारस के लिए दोस्तों 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी केदारनाथ सिंह को दिया गया है दोस्तों। अगर वही बात कर ले 1997 की दोस्तों, क्या 1997 की दोस्तों, तो इन्हें दिया गया है व्यास सम्मान। क्या, व्यास सम्मान भी दिया गया 1997 में। याद रखेंगे जो हम बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, व्यास सम्मान दिया गया किस रचना के लिए दोस्तों, तो आपको बता दें उत्तर कवि तथा अन्य कविताओं के लिए। ठीक है, और इन्हें व्यास सम्मान के अलावा दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। तो इन्हें भी तीनों चीजें दी गई हैं। 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का इन्हें दिया गया, तो इन्हें भी तीनों के तीनों अवार्ड मिले हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी, ठीक है, व्यास सम्मान और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसके अलावा सलाहकार भी मिल चुका है इनको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 2010 से 2011 के बीच, तो अरविंद कुमार को दिया गया है। और वहीं 16 से 17 के बीच देखते हैं तो मैनेजर पांडे को दिया गया है। और 2017-18 देखते हैं जावेद अख्तर को। ठीक, और 2018-19 का देखते हैं तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी को दिया गया। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। और आप हमारा दूसरा चैनल है, क्या नाम उसका, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। ठीक, इस तरह से मिल जाएगा। देखिए इसमें हमने चलाया है क्या, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन। आप हमारे उस चैनल पे जाते हैं, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, तो प्ले लिस्ट पे जाइएगा, यहाँ पे मिल जाएगा जिला दर्शन। यहाँ पर आपको सहारनपुर, शामली, मतलब एक एक जिले के बारे में हम बढ़िया अच्छे से पढ़ा रहे हैं। एक बार जरूर जाइए, जरूर देखिए। उसके अलावा संपूर्ण हिंदी की क्लास आपको यहाँ मिल जाएगी। संपूर्ण हिंदी का बैच है। ठीक है, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021 के नाम से यहाँ पर हम संपूर्ण हिंदी चला रहे हैं, तो जाकर जरूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।